हेलो गाइस, तो आज हम सीबीसी की रिपोर्ट को देखेंगे। कैसे सीखते हैं, कैसे पढ़ा जाता है। सीबीसी रिपोर्ट देख के हम बता सकते हैं कौन सी दिक्कत है, रिपोर्ट्स में क्या प्रॉब्लम है। तो आज हम सीबीसी की रिपोर्ट देख के बता सकते हैं, सीखेंगे। और ये जो भी इन्फॉर्मेशन ली गई है हायर बुक से ली गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन पहला पैरामीटर है। पहले पैरामीटर दिया गया, नॉर्मल रेंज दी गई है, हाई है, फिर लो है, उससे क्या दिक्कत है, यहाँ पे सब दिया गया है। तो हीमोग्लोबिन पहला पैरामीटर है। मेल में 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। फीमेल में 12 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। मेल में 13 से 18 भी होता है। अलग अलग लैब पे अलग अलग डिपेंड करता है। तो अगर हीमोग्लोबिन अगर हाई है तो डिहाइड्रेशन होता है, पॉलीसाइथीमिया होता है, और आरबीसी बड़ा होता है। पॉलीसाइथीमिया का मतलब आरबीसी बड़ा होता है। तो इसमें क्या देते हैं, गिव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, इसमें वाटर देते हैं पेशेंट को अच्छे से। और नहीं अगर दिक्कत ज़्यादा हो रही है तो इसमें एनएस की बोतल भी हम उसको 500 ml की उसको बोतल भी चढ़ाते हैं। और अगर हीमोग्लोबिन लो होता है तो एनीमिया हो सकता है, उसको लो ब्लड हो सकता है। आयरन टेबलेट दे सकते हैं, विटामिन सी दे सकते हैं, बट यहाँ से डिसाइड नहीं करते हैं। एनीमिया यहाँ पता चलता है लो होने से हीमोग्लोबिन, लेकिन एनीमिया कौन सा है ये यहाँ से नहीं पता चलता है। इसको हम और भी पैरामीटर्स देखेंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो एमसीबी यहाँ पे दूसरा पैरामीटर दिया गया है। ये 80 से 100 फेमटोलीटर होता है। एफएल का मतलब फेमटोलीटर होता है, ठीक है। तो अगर ये हाई है तो विटामिन बी 12 की डिफिशेंसी होती है, फोलिक एसिड की डिफिशेंसी होती है। तो इसमें विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड दिया जाता है। अगर लो होता है एमसीबी तो ये आयरन डिफिशेंसी होता है, थैलेसीमिया होता है। तो इसको आयरन टैबलेट और आर डी डब्ल्यू हाई होता है, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है एमसीबी लो होगा और आर डी डब्ल्यू हाई होगा, तब आयरन डिफिशेंसी एनीमिया होगी, थैलेसीमिया हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एमसीबी का मतलब क्या होता है। एमसीबी का मतलब होता है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। इसका मतलब होता है ब्लड में आरबीसी का एवरेज साइज क्या है, ठीक है। और गाइज यहाँ पे हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, एमसीएचसी भी होता है, एमसीएच भी होता है। कलर बताता है, या हीमोग्लोबिन कम है तो ये क्या बताता है, एमसीएचसी हीमोग्लोबिन का कलर बताता है। मतलब एमसीएच और एमसीएचसी, ठीक है। एमसीएचसी ये क्या बताता है, ये कलर बताता है कि मतलब हीमोग्लोबिन कम है तो मतलब पीलिया है कि नहीं है, ऐसा कुछ है, ठीक है, ये होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पे। आर डी डब्ल्यू एक यहाँ पे आया तो इसका मतलब होता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद। इसका मतलब खून में कुछ रेड सेल्स स्मॉल हैं और कुछ बहुत बड़ी हैं, ठीक है। इसे मेडिकल टर्म में बोला जाता है एन आइसोसाइटोसिस, इसको एन आइसोसाइटोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा हम टर्म लेते हैं, टोटल डब्ल्यूबीसी। टोटल डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स, और टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स ये होता है, ठीक है। 4000 से ये 11,000 क्यूबिक मिलीमीटर होता है, ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी अगर हाई है तो सीवियर इन्फेक्शन होगा, इसका मतलब बॉडी में इन्फ्लामेशन है, तो एंटीबायोटिक देंगे, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और अगर लो होगा तो वायरल इन्फेक्शन, लो इम्यूनिटी, ठीक है। तो क्या देंगे, विटामिन सी सपोर्ट करता है, जिंक सपोर्ट करता है, विटामिन D3 सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये हाई होने से होता है और ये लो होने से होता है। तो चलिए आगे हम न्यूट्रोफिल्स देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल 40% से 70% होता है। ये क्या होता है, अगर ये हाई है, ये इंक्रीज है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, डिक्रीज है तो सीवियर सेप्सिस पोस्ट कीमो का मतलब होता है कि सीधा मतलब होता है कीमोथेरेपी के बाद शरीर में फैला एक बेहद गंभीर और जानलेवा इन्फेक्शन, जिससे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। तो ये लो होता है, न्यूट्रोफिल अगर लो है तो ऐसा कुछ होता है। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन से ये बचाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिम्फोसाइट 20 से 40% होता है। अगर ये हाई है, मतलब ये हाई है लिम्फोसाइट, तो वायरल फीवर होगा, डेंगू हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। मतलब हम सीबीसी रिपोर्ट से ये तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे वायरल है, बट हम ये नहीं समझ सकते हैं कि डेंगू है या टाइफाइड है। इसके लिए हमें डेंगू और टाइफाइड का टेस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। रिपोर्ट सिर्फ ये बताती है वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन में
में फ़ीवर होगा तो पैरासीटामॉल देंगे, बेड रेस्ट देंगे, फ्लूइड अच्छा देंगे, पानी पीने को बोलेंगे। और अगर ये लो होगा तो मतलब उसको स्टेरॉइड यूज करता है, लो न्यूट्रिशन है उसका, तभी इम्प्रूव डाइट करवाएंगे, रिड्यूस स्टेरॉइड सेफली, मतलब उसको स्टेरॉइड लेने से मना किया जाएगा पेशेंट को। चलिए प्लेटलेट काउंट देख लेते हैं। ये 1.5 लाख से 4.5 लाख क्यूबिक पर mm होता है, ठीक है। हाई क्लॉटिंग रिस्क होता है, अगर ये ज़्यादा है, ठीक है, तो ये हाई क्लॉटिंग रिस्क, इन्फ्लामेशन होगा, तो लो डोज दिया जाता है एस्पिरिन की, ठीक है। अगर ये लो है तो डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, वायरल फीवर हो सकता है, तो इसमें पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट करके फ्लूइड दिया जाता है, पपाया की लीफ का वो फ्लूइड दिया जाता है। और बाकी अगर ये सब नहीं अवेलेबल है तो ये एक टैबलेट आती है कैरीपिल नाम की, कैरीपिल नाम की टैबलेट आती है, जिसको 1100 mg की आती है। इसको TDS जैसी एज पर नीड हम देते हैं उसको, BD भी दे सकते हैं, ठीक है, OD भी दे सकते हैं, सब जैसे ज़रूरत होती वैसे देते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स हो गए हैं। तो इन पैरामीटर्स को अच्छे से आप देख लीजिएगा। इन पैरामीटर से आप अच्छे से पहचान सकते हैं कि रिपोर्ट में क्या प्रॉब्लम है, और इन पैरामीटर को आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पे ड्रग्स या ट्रीटमेंट जो भी है खुद से ना लें, डॉक्टर की सलाह पर ही लें। जय हिंद।